आफ्टर दिवाली ब्रेक वेलकम बैक। आज बीएससी फाइनल ईयर के लिए बहुत 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ और उसकी वीडियो बनाऊंगा बैक टू बैक। और टू स्टार्ट विद अपन शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 का इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट गए हैं तो ये मैंने सोचा लास्ट के लिए थोड़ा रख लें क्योंकि एग्जाम में श्योर आते हैं, तो इसको कैसे अटेंड करना है वो आप देखना। एक्सप्लांट है पहला टॉपिक। दूसरा है सरफेस स्टरलाइजेशन, क्या होता है, सतही निर्जलीकरण जिसे कहते हैं या निर्जमीकरण। और तीसरा है कैलस और कैलस का कल्चर। तो 3 वीडियोस बैक टू बैक बनाकर आपको मैं शेयर करूंगा और इसका पीडीएफ मैं शेयर कर चुका हूं आपके ग्रुप में और कुछ क्वेरीज आई थी तो आज मैंने सोचा इसका वीडियो बनाकर आपसे शेयर करूं। टू स्टार्ट विद एक्सप्लांट। टू स्टार्ट विद फ्रेंड्स एक्सप्लांट, डेफिनेशन की बात करें एक्सप्लांट है क्या। ये कंसेप्ट शुरू होगा सबसे पहले जो शेवान और शेल्डन की सेल थ्योरी है, उस सेल थ्योरी में एक टर्म है टोटीपोटेंसी। तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटीपोटेंसी क्या है। शेल्डन और शेवान ने अपनी थ्योरी में कहा था एक टर्म टोटीपोटेंसी। टोटी मीन्स टोटलिटी, this means in total या totality, and potency means capacity to reproducing capacity। तो अपनी सेल थ्योरी में शेल्डन शेवान ने कहा कि हर एक सेल में ये कैपेसिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है और रिप्रोड्यूस करके एक नए ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन और एक इंडिविजुअल को डेवलप कर सकता है। तो इस टर्मिनोलॉजी के आधार पर ये कंसेप्ट शुरू हुआ प्लांट टिश्यू कल्चर का, जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूं पीडीएफ नोट्स में। और टोटीपोटेंसी को सार्थक करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या किया जाए या क्या लिया जाए, तो वो शुरू हुआ एक्सप्लांट से। तो फ्रेंड्स कंफ्यूजन की बात नहीं है, टर्म दोनों पूछते हैं एग्जाम में, टोटीपोटेंसी एंड एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का जिक्र आएगा तो टोटीपोटेंसी का जिक्र जरूर आएगा। तो अगर एग्जाम में टोटीपोटेंसी भी पूछा जाता है, व्हाट इज टोटीपोटेंसी, एक लेक्चर में पूरा इसके लिए अलग से लूंगा, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन प्लांट टिश्यू कल्चर, जो मैं लास्ट में लूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तो जस्ट इससे रिलेवेंट है, रिलेटेड है, इसलिए इसको मैंने लिया है। टोटीपोटेंसी इन टोटलिटी द कैपेसिटी ऑफ द सेल टू रिप्रोड्यूस, यानी कि कोशिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह जनन करके, रिप्रोड्यूस करके विभिन्न प्रकार के जो उसका लिया हुआ है उसके ग्रुप का टिश्यू, उसका ऑर्गन और एक संपूर्ण इंडिविजुअल को पुनः जीवित या स्थापित कर सकता है। तो इसके आधार पर लिया जाए कि क्या वो चीज रहे जो इस टोटीपोटेंसी को सार्थक करे। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि एक्सप्लांट ही वो पोर्शन या पार्ट है। अपन प्लांट टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं बॉटनी के लेक्चर में, तो एनिमल का पोर्शन अलग है, वो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होगा। तो एक्सप्लांट ही है वो जो इस टोटीपोटेंसी को पूर्ण रूप से सार्थक कर सकता है। नाउ एक्सप्लांट फिर क्या हो गया, तो डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो एक्सप्लांट क्या हुआ, तो एक्सप्लांट हो गया वेल फ्रेंड्स अगर बात करें तो एक्स इज जनरली एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व, ठीक है ना, जो कर चुका है काम, एक्स हस्बैंड, एक्स सर्विसमैन, एसेट्रा एसेट्रा। तो यहां पर एक्स ये नहीं है, यहां पर है एक्साइज्ड पार्ट। एक्साइज्ड का मतलब काटा हुआ, टूटा हुआ, सेपरेट किया हुआ, अलग किया हुआ पोर्शन या अलग किया हुआ पार्ट। सो एक्स इज द एक्साइज्ड पोर्शन। किसका एक्साइज्ड पोर्शन? ऑफ प्लांट। यानी कि संपूर्ण जो पादप है पेड़ में से, पौधे में से कोई भी टूटा हुआ पार्ट अगर लिया हो, सेपरेट किया हुआ पार्ट अगर लिया हो, अलग किया हुआ पार्ट अगर लिया हो, उस बड़े पेड़ में से छोटा पोर्शन, छोटा पार्ट, छोटा एक पोर्शन जिसका लिया हुआ हो, वो टूटा हुआ, अलग किया हुआ, सेपरेट किया हुआ, एक्साइज्ड किया हुआ पोर्शन प्लांट से एक्सप्लांट कहलाता है। अब एक्सप्लांट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए एक्सप्लांट की। ऐसे ही कहीं से तोड़ के, कहीं से काट के उठा के अपन एक्सप्लांट को नहीं ले सकते। उसके लिए कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसके कारण कि अपन उसको हमको लेना चाहिए।
क्या देख कर लेना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्सपैंड, कैरेक्टर्स ऑफ एक्सपैंड। कैरेक्टर्स ऑफ एक्सपैंड में क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूं तो एक्सपैंड के कैरेक्टर्स में होना चाहिए, इट शुड बी स्मॉल पोर्शन, इट शुड बी वेरी यंग, वो छोटा पोर्शन होना चाहिए, इट शुड बी वेरी यंग एंड जुवेनाइल, वो बहुत ही जवान, बहुत ही ग्रोइंग, और वह जुवेनाइल पोर्शन बहुत ही यंग ग्रोइंग पोर्शन होना चाहिए। इट शुड बी हेल्दी, वो हेल्दी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोटिपोटेंसी को प्रूव करने के लिए इट शुड बी मेरिस्टेमेटिक, यानी विभजोत्तक कोशिकाएं जहां पर होती हैं वो पोर्शन होना चाहिए। छोटा पोर्शन होना चाहिए, विभजोत्तक कोशिकाओं से सराबोर पोर्शन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, यंग, स्मॉल और जुवेनाइल होना चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसी भी एक्सप्लांट के लिए। सो इट शुड बी यंग, जुवेनाइल से कहते हैं। दूसरा, इट शुड बी वेरी हेल्दी, वो स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा, जो एक्सप्लांट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेरिस्टेमेटिक होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट शुड बी वो स्मॉल पोर्शन होना चाहिए, छोटा। सो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं किसी भी एक्सप्लांट के लिए, वो स्मॉल, हेल्दी, यंग एंड जुवेनाइल और मेरिस्टेमेटिक होना चाहिए। अब इस आधार पर प्लांट के अंदर कौन कौन से पोर्शंस होते हैं जिनके कि हम एक्सप्लांट्स यूज कर सकते हैं, तो इसको 2 भागों में अपन बांट कर पढ़ सकते हैं। एक है नॉन रिप्रोडक्टिव, दूसरे शब्दों में से कहें सोमेटिक, और दूसरे जो हैं रिप्रोडक्टिव एक्सप्लांट्स। तो फ्रेंड्स, 2 इंपॉर्टेंट पोर्शंस के रूप में या पार्ट्स अपन कहें इसको सेपरेट करके पढ़ सकते हैं। पहला है सोमेटिक एक्सप्लांट्स और दूसरा है रिप्रोडक्टिव एक्सप्लांट्स। तो पूरे पौधे पेड़ की बात करें तो उसमें नॉन रिप्रोडक्टिव पोर्शंस भी हैं जो एक्सप्लांट के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और रिप्रोडक्टिव पोर्शंस भी हैं जो एक्सप्लांट्स के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें, जस्ट रिकैप के लिए, एक्सप्लांट आर द स्मॉल एक्साइज्ड पोर्शन या पार्ट फ्रॉम द प्लांट विच आर यूज्ड टू कल्चर एंड रिप्रोड्यूस एंटायर ऑर्गेनिज्म। पौधे का वह छोटा भाग जो पौधे से अलग करके संपूर्ण पादप पुनः स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसे छोटे स्मॉल पोर्शन या टुकड़े को जो पौधे से अलग किया गया है वो एक्सप्लांट कहा जाता है। नाम से जाहिर है, सोमेटिक एक्सप्लांट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं। सोमेटिक एक्सप्लांट्स में अपन ले सकते हैं रूट, शूट, लीव्स, ब्रांचेस। सो फ्रेंड्स, ये कुछ पोर्शंस हैं जो सोमेटिक एक्सप्लांट्स के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब इन पोर्शन या पार्ट्स या प्लांट्स पोर्शन से पार्ट्स को यूज करने के लिए ये कैरेक्टर कैसे है, वो कहां से हम लें, ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए स्मॉल पोर्शन, दूसरा होना चाहिए हेल्दी, तीसरा होना चाहिए जुवेनाइल, यंग, और सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेरिस्टेमेटिक। तो एक रिसर्चर को या एक स्टूडेंट जो बॉटनी का डील कर रहा है इसमें उसको पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक चीजें, मेरिस्टेमेटिक पोर्शन कहां होता है। टू स्टार्ट विथ, रूट का अगर हम एक्सप्लांट लेंगे तो रूट के एक्सप्लांट में जो टैप रूट सिस्टम है, तो ये जो पार्ट्स हैं टैप रूट सिस्टम के, ये पार्ट्स का जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है इट इज स्मॉल, मेरिस्टेमेटिक, यंग एंड जुवेनाइल एंड हेल्दी। तो ये कैरेक्टर्स के हिसाब से रूट्स में जो टैप रूट सिस्टम का पोर्शन है, यहां इन पोर्शन को हम रूट का एक्सप्लांट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है शूट।
शूट के अंदर फ्रेंड्स ऐसे पोर्शन को हम ले सकते हैं जहां पर नोड का पोर्शन शामिल हो, यानी कि ये वाला पोर्शन, दिस इज नोड पर्वसंधि एंड दिस इज इंटरनोड। तो शूट के पोर्शन में वो और रूट के पोर्शन में ये हो गया इसका एक्सप्लांट, ये हो गया इसका एक्सप्लांट। बिल्कुल क्लियर। स्मॉल पोर्शन, हेल्दी पोर्शन, जुवेनाइल पोर्शन एंड मेरिस्टेमेटिक पोर्शन। मेरिस्टेमेटिक नोड वाला पोर्शन, रूट टिप मेरिस्टेमेटिक डिवीजन वाला पोर्शन। टू स्टार्ट विथ लीव्स, this portion and this portion, like this and this portion, they can be used, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं लीफ एक्सप्लांट, रूट एक्सप्लांट, शूट एक्सप्लांट, लीफ एक्सप्लांट। Now branches, these branches can be excised, उसको हम कट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वॉश करके एक्सप्लांट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है नॉन रिप्रोडक्टिव एक्सप्लांट्स के बारे में जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा पोर्शन रहता है रिप्रोडक्टिव एक्सप्लांट्स। सोमेटिक एक्सप्लांट्स में डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, डिवीजन होना चाहिए, और रिप्रोडक्टिव एक्सप्लांट्स में मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, तो डिवीजन होना चाहिए। ये प्योर लाइन पोर्शन हमको देता है और ये नॉन प्योर लाइन पोर्शन हमको देता है, जो बाद में पूरे इंडिविजुअल पौधे को बनाने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि हैप्लॉइड कल्चर में रिप्रोडक्टिव एक्सप्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मैं एंथर कल्चर से जस्ट पहले लेक्चर में इस्तेमाल कर चुका हूं। तो रिप्रोडक्टिव एक्सप्लांट्स में जो पोर्शन हम इस्तेमाल करेंगे वो है एंथर, स्टेमन, ओवेरी, ओव्यूल। ये चार पोर्शन हैं जिनको कि हम फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव एक्सप्लांट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज यू ऑल नो, ये स्टेमन्स और ये एंथोलोब, एंथर, फॉलोड बाय ओवेरी, एग, this is ovule and this is egg. So these are the portions. ये वो portions या parts हैं जिनको हम कल्चर करके एक्सप्लांट के रूप में इस्तेमाल करके कल्चर करके और एंटायर ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। तो ये है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द टॉपिक एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट के बारे में आता है तो आपको शुरू करना है शेल्डन-शेवान की थ्योरी के वर्ड टोटीपोटेंसी से। टोटीपोटेंसी को सार्थक करने के लिए एक्सप्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, रोल है। और एक्सप्लांट की डेफिनेशन के बाद उसके कैरेक्टर्स, एक्सप्लांट के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, और उसके बाद किन पार्ट्स को पौधे के हम एक्सप्लांट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन एक्सप्लांट। अब जस्ट बैक टू बैक मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड, जो एक्सप्लांट को हम करते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन। इसके संबंध में अभी किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ ले और कमेंट कर दे। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो, समस्या हो, कॉल कर ले। और इसके मैं पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ, उसमें कुछ क्वेरीज आई थी। बाकी टॉपिक ऐसा है नहीं कि इतना क्वेरीज आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी ना किसी रूप में आपके पास आ सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।